हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिनव सर आज आप लोगों को हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इससे पहले हम जलियांवाला बाग से पहले हम देख चुके हैं कि रॉलेट एक्ट के बारे में। अब जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड लिखा हुआ है, ये जलियांवाला बाग ही क्यों नाम पड़ा। हम जानते हैं कि कभी यह जो क्षेत्र था जलियांवाला, वह जली नामक व्यक्ति का एक संपत्ति हुआ करता था, उसके नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम जलियांवाला बाग पड़ा। अब ये हुआ कहाँ? अब इसका स्थान है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, ये अमृतसर जो अभी जो पंजाब से पाकिस्तान में भी पड़ता है, और अभी एक पंजाब जो है भारत के अंतर्गत यहाँ हुआ था, पंजाब के अंतर्गत। अब ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह हत्याकांड हुआ था। अब यह हत्याकांड हुआ क्यों? हम लोग जानते हैं कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में जो अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया एक काला कानून के रूप में था, जो उन्होंने किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसी सब कानून के विरोध में पूरे भारत में जो विरोध प्रदर्शन कर रहा था, उसी के क्रम में 10 अप्रैल को 1919 ईस्वी को ये पूरे पंजाब में भी विरोध आंदोलन हो रहा था। इसी विरोध आंदोलन के दौरान जो एक नेता थे वहां के पंजाब के, उसका नाम था सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को गिरफ्तार हो जाने के कारण अब ये गिरफ्तार हो गया। अब गिरफ्तार होकर के इसको कहाँ ले गया किसी को पता नहीं। तो इसके विरोध करने के लिए अब यहाँ एक दिन तारीख यानी 12 तारीख, किसी किसी बुक में 11 लिखा हुआ होता है, किसी बुक में 12 तारीख को लिखा हुआ होता है। तो इसके गिरफ्तार जो हो गया, तो उसके वहां पंजाब के कमिश्नर के आवास पे, उस कमिश्नर के आवास पे जाकर के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया कि भाई जो नेता है वो हमारे नेता है, उसको छोड़ा जाए। अब इसको छोड़ने के लिए जो हल्ला प्रदर्शन हुआ था, उन्होंने अगर क्या कहते हैं कमिश्नरों के द्वारा जो आदेश दिया गया कि इस हल्ला को भगाओ, शांति हो, इसके लिए उन्होंने एक दो फायरिंग कर दी, जिसके कारण से एक दो लोगों की मृत्यु हो गई। अब ये फायरिंग के कारण मृत्यु जो हो गई, अब लोगों में और उग्रता आ गई, और इसके उग्रता को कम करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया, पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब कहिएगा सर ये मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ तो होता है कि सेना का एक गतिविधियां या सेना को कि जो एक प्रकार का पावर जो उस क्षेत्र में शांति बनाने के लिए, कायम रखने के लिए एक नियम लागू किया जाता है, जिसे मार्शल लॉ कहा जाता है। तो पूरे शहर में मार्शल लॉ लागू किया गया था। तो उसके मार्शल लॉ लागू हो जाने के कारण से अब क्या धारा 144, जिसको कोई दो व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता, अब ये सब जो हो रहा था, उसी के हम लोग जानते हैं कि यह घटना बैसाखी पूर्णिमा के दिन, बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। और पंजाब में इस दिन पर्व मनाते हैं हम लोग पंजाबी लोग। तो एक बाद में वो लोग मेला के रूप में ऑपरेशन आया था, वहां ग्रुप में सभी व्यक्ति इस बारे में चर्चा करने लगे। इसकी सूचना किसने दी थी कि यहाँ लोग एकत्रित हुए? इसकी सूचना एक हंसराज नामक एक भारतीय व्यक्ति जो थे, इसकी सूचना जनरल डायर को पहुंचा दिया गया कि यहाँ लोग इकट्ठा होकर के और क्या कर रहे हैं, एक षड्यंत्र रच रहा है, जिसे इसको क्या कर भगाने के लिए। तो उसके बारे में हम लिखते, थोड़ा पृष्ठभूमि को लिख लेते हैं, उसके बाद और आगे उसके बाद क्या परिणाम हुए, उसमें क्या परिणाम होने के बाद कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, ये सारी चीज के बारे में लिखेंगे। पृष्ठभूमि में लिखेंगे तो रॉलेट या ऐसे भी लिखते हैं रॉलेट एक्ट। ये जो पृष्ठभूमि थी जो तैयार हुई थी, रॉलेट एक्ट 1919 के कानूनी प्रावधान के कानूनी प्रावधान के कारण अब कहेंगे कि पृष्ठभूमि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, या रॉलेट एक्ट 1919 की जो कानूनी प्रावधान किया गया था, इसी के विरोध में ये क्या हुआ था, हत्याकांड हुआ था। अब ये हत्याकांड की जो शुरुआत हुई थी, ये जो गिरफ्तार किया गया था दो प्रमुख नेता, लिखिए दो प्रमुख नेता जैसे थे सतपाल मलिक एवं सैफुद्दीन
सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो पृष्ठभूमि थी, ये प्रमुख दो नेता था और इसको गिरफ्तारी कब किया गया था? 10 अप्रैल को। गिरफ्तार 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को इसको गिरफ्तार किया गया था। अब जब हत्याकांड, अब ये कैसे हुआ था? अब ये जब सूचना इसको मिल गई हंसराज व्यक्ति के द्वारा जब दिया गया था, तो एक व्यक्ति थे वहां का अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जनरल डायर। इसका पूरा नाम है रेगिनाल्ड और डायर। ठीक है, इस व्यक्ति को अपने सूचना बल के साथ पहुंचने के बाद वो पुलिस के साथ आए और चारों ओर से बाग को घेर लिया। और बाग में ये खासियत थी कि एक ही गेट को बंद कर करके अंधाधुंध फायरिंग शुरू करने लगा। और जिससे असंख्य जो बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में कहा जाता है, किसी बुक में 1000, किसी में 500, 400 ऐसे लिखा हुआ रहता है, लगभग हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोगों की क्या हो गया? दुर्घटना हो गया, मतलब कि हाथ पैर टूट गया। तो इस तरह से यह जांच उसके बाद हो गया कि अब ये जो घटना घटी उसके बाद पूरे भारत में इसका विरोध प्रदर्शन हो गया। अब विरोध प्रदर्शन होने के लिए, इसको बचाने के लिए अंग्रेज ने अपने आप को क्या यहाँ से बचने के लिए उन्होंने एक जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसका नाम था हंटर आयोग। इसने हंटर आयोग नाम की एक समिति बैठाई और उस समिति में जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड विलियम हंटर के द्वारा किया गया था। इस समिति ने सिफारिश की कि मार्शल लॉ लागू था, जिसके कारण से लोगों को एकत्र होने के लिए नहीं किया जा सकता, एकत्र नहीं हो सकता, लेकिन कानून के उल्लंघन के कारण हमने ऐसा कार्य किया। लेकिन इससे नहीं हुआ तो भारतीयों के द्वारा, भारत के जो गांधी जी थे, उसके बाद मदन मोहन मालवीय ने अपने स्तर से कहा कि हम अपने स्तर से जांच करेंगे। इसके विरुद्ध में उन्होंने एक समिति का गठन किया। इस समिति का नाम था तहकीकात समिति। यह कांग्रेस के द्वारा गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को और सदस्य गांधी जी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इन सारी घटनाओं के जो हुआ, ये यही एक पृष्ठभूमि तैयार होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड के। और ये हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। थैंक यू एवरीवन।